किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ किचन टिप्स जो कि हम डेली मेरा में रोज़ यूज़ करते हैं चीज़ें या किचन में हम काम करते हैं तो कई तरह से हम अनुभव से गुजरते हैं। कई चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, कई ख़राब होने वाली होती हैं, कई बारे में पता नहीं होता कैसे इसको किया जाए। तो उसके लिए अनुभव से ही सब कुछ आता है, करते करते सीख जाता है इंसान। जो नए बच्चे हैं जिनको अभी नहीं पता उनके लिए मैं बता रही हूँ। मेरा ये पहला टिप है। जैसे हम ज़्यादातर गर्मियों में ही नींबू का अचार बनाते हैं तो नींबू याद आते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार तो ठीक चल जाता है नींबू का, कई बार हमें लगता है कि ये ख़राब होने लगा। बिना तेल के ये अचार जो बनाया जाता है उसके बारे में बता रही हूँ। देखिए मैंने ये बनाया लेकिन अभी ख़राब नहीं हुआ, लेकिन अब जब हम थोड़ा सा खाने टेस्ट करेंगे तो उससे थोड़ा सा हमें लगेगा कि ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है या कुछ, आपको टेस्ट से ही पता चल जाएगा। इसका ये बड़ा आसान सा इलाज ये होता है कि इसको प्रोटेक्ट करने का। एक अगर आपको लगता है फंगस नहीं होनी चाहिए, अगर फंगस होगी तो आपको अचार फेंकना पड़ेगा। इसमें फंगस बिल्कुल नहीं है, अभी बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे सिरका। क्या मतलब ये देखिए मेरे पास आधा किलो नींबू का अचार है, इसमें हम एक बड़ा टेबल स्पून के लगभग सिरका डाल देंगे। ऊपर ही आएगा और ये ख़राब नहीं करेगा हमारे लिए। इसमें भी डाल देते हैं, ये मेरा नींबू का अचार है। तो ये देखिए आधा किलो अगर अचार है उसमें हम डाल देंगे ये चीनी, एक बड़ा चम्मच। और इसमें थोड़ा सा नमक डाल, चीनी भी डाल दिया है, सिरका भी, और हम इसमें एक चम्मच के करीब नमक ऊपर ही डालेंगे। फिर बाद में ये मिल जाएगा अपने आप, नहीं तो बाद में हिला सकते हैं। ये देखिए अब जस्ट इसको बंद करके रख देंगे टाइट, और इसको हम अगले दिन हिलाएंगे। तब तक ये धीरे धीरे सारा इसमें मर्ज हो जाएगा, सिरका, चीनी और नमक। और आप देखेंगे कि जो आपका अचार ख़राब होने लायक था वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बिना तेल के है। अगर आपका तेल वाला अचार है उसमें भी आप सिरका डाल के इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरी टिप अपनी है। मेरा अगला टिप ये है कि जो हमारे पास गेहूं की चीज़ें होती हैं, जैसे दलिया हुआ, गेहूं हुआ, चावल वगैरह, उसमें बड़ी जल्दी रेडी सीजन में धुन लग जाता है या कीड़े आ जाते हैं। तो मैं आज आपको दलिया बताऊंगी। कई बार होता है कि हम दलिया ज़्यादा मात्रा में ले आते हैं तो वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, उसमें कीड़े हो जाते हैं। तो मेरे पास दलिया पड़ा है, जैसे लग रहा है अभी ख़राब तो नहीं हुआ लेकिन हो सकता है कि इसको है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले एक पैन लेंगे, इसको थोड़ा हल्का रोस्ट कर लेंगे। इसको 1 से 2 मिनट तक हल्का रोस्ट करेंगे चलाते हुए, और ठंडा करके फिर हम इसको स्टोर करेंगे। तो इससे ये इसकी लाइफ बढ़ जाती है और कम से कम इसको 1-1.5 महीने तक आप यूज़ कर सकते हैं। इसका कच्चा पानी का मॉइस्चर निकल जाना चाहिए, मेन तो मॉइस्चर होता है, इसलिए ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारा दलिया, तो आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो वो आप पहले भून के अगर रख देंगे, जब दलिया बनाएंगे आपको भूनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम सूजी भून के रखते हैं सेम वैसे ही दलिया भून सकते हैं आप। ये देखिए हमारा भून गया। तो ये टिप भी आप जरूर अपनाइएगा। इसको ठंडा करके तब स्टोर करेंगे, गर्म स्टोर नहीं करना, बस ठंडा करेंगे। तो ये हमारा भून गया, आपके लिए काफ़ी समय तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। अगला टिप ये है कि अगर हमें जल्दी हो तो करेले छीलने हो तो हम कैसे छीलें। ये देखिए जैसे ये मेरे पास करेले हैं तो आप आगे और पीछे का ये काट दीजिए इसका, और आप एक ग्रेटर या कद्दूकस से रोटे ले लीजिए और उससे आप इसको आराम से ग्रेट करके इसका छिलक उतार सकते हैं। आप देखते रहिए, बिल्कुल ज़्यादा ना उतरे। लेकिन ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसी प्रकार आप बड़ा करेला लीजिए, उसको भी ऐसे ये आप देख सकते हैं कितनी इजीली हमारे छिलके उतर गए हैं इसके करेलों के। अब आप इसको जैसे भी अगर रोल काटना है तो रोल काट के बना सकते हैं, नहीं तो बीच में से काट के बीज निकाल के इसको आप बना सकते हो। झटपट से आपके ये बन जाते हैं।
ये देखिए, इसी प्रकार सारे मैं कर लूँगी। आप बड़े इजी मेथड है, आप अगर आप जल्दी में हो तो आप ऐसे कभी करके आप इसको छील सकते हैं और इसके बीज आराम से निकल जाएंगे आपके। और बनाइए, फिर ये वाला टिप अपनाइए, फटाफट काम कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट में हमारे पास ब्रेड में कुछ डालने को या लगाने को कुछ नहीं होता, तो कई बार बच्चों के टिफ़िन में भी हम डालना चाहते हैं। तो सबसे इजी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे टोस्ट बनाने हैं। रोज़ बटर भी नहीं खाया जाता, तो ये देखिए आपके घर में बेसन तो होता ही है। ये आप बेसन लीजिए, इसमें नमक मिर्च थोड़ी सी डाल के अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसका पतला सा घोल बना लेंगे। जैसे आमलेट होता है ऐसे ही बनेगा। इतना पतला बनाए कि हमारी जो ब्रेड है वो उसमें डिप हो जाए। अब ये देखिए मैं गोल बन गया और ब्रेड हमने ये देखिए काट के रखी हुई है इस टाइप से। और आप इसको बटर या तेल किसी में भी आप इसको तवे पे फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए बस जस्ट ऐसे इसको डुबोना और निकालना और इसको फ्राई करना। अब दोनों तरफ से इसको सेक लेंगे। ये बिल्कुल फ्रेंच टोस्ट का आपको मतलब टेस्ट देखिए। हमने सेक लिया इसको बेसन में डिप करके घोल में, और ये हमारा टोस्ट बन गया। जैसे लग रहा है फ्रेंच टोस्ट होता है एग में, तो आप ये बना सकते हैं जब भी आपके पास कुछ ना ब्रेड में लगाने को। जब एक तो खाने में भी टेस्टी होते हैं और वैसे भी ये दिखने में भी अच्छे लगेंगे। ये देखिए ये हमारे टोस्ट बन के तैयार है। ऐसे ही आप बना सकते हैं जब आपके पास ब्रेड में कुछ लगाने को ना हो, कुछ डालने को ना हो। बस बनाइए, ये टिप अपनाइए। मेरा ये अगला टिप ये है कि मैं इलायची के बारे में, हरी है लेकिन प्रॉपर वे से पिसती भी नहीं है और काफ़ी वेस्टेज भी हो जाती है। तो मैं आपको ये बताऊंगी इसको कैसे पीसें और कैसे हम इस्तेमाल करें। अब ये मेरे पास 50 ग्राम इलायची है, तो ये मैंने इसमें डाल दी हूँ। और इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे कि हम चाय में डालनी है, और या स्वीट डिश में तो हम चीनी के साथ इसको पीसेंगे। 2 चम्मच चीनी डालेंगे और इसको पीस लें। ये आप देख सकते हैं हमने ये इलायचियाँ पीस ली हैं चीनी डाल के, 2 चम्मच चीनी डाल के। अगर आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं जैसे ऐसे एयर टाइट कांच के कंटेनर में या प्लास्टिक के, तो आप उसमें भी स्टोर कर सकते हैं। नहीं तो मैं आप अगर रोज़ चाय में डाल के पीते हैं चाय, तो इलायची वाली चाय पीते हैं, जैसे ये 100 ग्राम आपके पास ये चाय पत्ती है, तो इसमें आप 1 बड़ा चम्मच भर के इतना इलायची पाउडर डाल दें, तो आपकी जो चाय है, चाय पत्ती, एक तो ये इसमें आ जाएगा, इसका फ्लेवर आ जाएगा इलायची का, और आपको बार बार इलायची तोड़नी भी नहीं पड़ेगी और ना ही आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप आराम से इसकी चाय बना सकते हैं और इसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। इसको हम इसको स्टोर करेंगे, ऐसे आप बनाइए, ये वाली टिप बनाइए, आप देखेंगे आप बड़ा इजी हो जाएगा आपको, और आपकी इलायची भी कम लगेगी। हमने ये इलायची का टिप बता दिया। यूज़ करते ही होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम टी बैग में चाय सर्व करते के साथ, तो कई बार ऐसा होता है कि वो या तो अंदर चला जाता है, बिल्कुल ही गिर जाता है, वो उस टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आपको मैं एक टिप बताऊंगी। जैसे हमने टी बैग ये डाल दिया बीच में, ये इसमें चाय में, तो आप इसको ये कप में ऐसे करके इसको ऐसे कर दीजिए। ये देखिए ये आपका टी बैग सेट हो जाएगा और आप बड़े आराम से इसको मैं आज आपको जो टिप बता रही हूँ, ये हम खाना खाने के बाद जब हम सौंफ और मिश्री खाने का ट्रेडिशन है हमारे इंडियन लोगों में, तो उसके बारे में बता रही हूँ। तो मैं ये बताऊँगी जैसे हम ऐसे सर्व कर देते हैं सौंफ और मिश्री या इलायची, तो मैं आपको एक मिश्रण बना के बताऊँगी। आप खाने के बाद उसको सर्व कर सकते हैं, आप भी खा सकते हैं। जैसे ये हमारे पास ये सौंफ है, और ये मीठे सौंफ नहीं है, जो आम सौंफ होते हैं वो वाले हैं, और ये साबुत मिश्री है। तो आप मिश्री दूसरी भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही आपके पास हो तो यही। तो ये मिश्री थोड़े से मैं दरदरी पीस लूँगी। 3 से 4 हरी इलायची है, तो इन तीनों चीज़ों का मिश्रण बनाएंगे।
सबसे पहले मैं इसको दरदरा थोड़ा पीस लेती हूँ। देखिए मैंने मिश्री को इसमें दरदरा सा पीस लिया। अब हम क्या करेंगे, मिक्सर जार लेंगे छोटा वाला। अगर आपने इसमें इलायची पीसी हुई है तो इसमें आप पीस सकते हैं आराम से, इलायची का फ्लेवर भी आ जाता है। मैंने इलायचियाँ पीसी हुई हैं तो इसमें अभी वो उसका काफ़ी फ्लेवर है, तो इसमें हम इलायचियाँ डाल देंगे 2 से 3। और ये हम सौंफ है, हमने 15 से 20 ग्राम मिश्री लिए, तो आप मुझे 5 से 6 चम्मच सौंफ लेंगे। अब हम इसको ये डालेंगे इसमें मिश्री, और इसको दरदरा सा एक बार घुमा लेते हैं मिक्सी में। कि मैंने इसको 30 सेकंड से कम चलाया इसको मिक्सी में, और दरदरा ही रखना हमने, पाउडर नहीं बनाना, क्योंकि हमने खाने के बाद सर्व करना है इसको। तो ये हम ऐसे रखेंगे। इसमें इलायची पिस गई है, मिक्सी हमने थोड़ी सी पहले पीस ली, और ये सौंफ दरदरे हो गए। ये हमारा मुखवास तैयार हो गया खाने के लिए। ये देखिए, ये आप इसको कंटेनर में किसी एयर टाइट में भर के रख सकते हैं। जब आपने सर्व करना हो तो किसी अच्छी सी कटोरी या किसी में डाल के आप सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, आप बनाइए और ये वाला टिप अपनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा।